Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Education World. So today we are discussing the current affairs of November 2. So let's start the first question. अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? Who has been entrusted with the responsibility of Director of National Drug Control Policy by the United States Senate? So options are राहुल गुप्ता, अनिल कुमार, मोहन सेठ एंड राहुल सचदेवा. So इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, राहुल गुप्ता. भारतीय अमेरिकी राहुल गुप्ता को अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निर्देशक की जिम्मेदारी सौंपी है. और राहुल गुप्ता जी जो हैं वो व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी का नेतृत्व करने वाले, डायरेक्शन करने वाले पहले डॉक्टर जो है वो बन गए. वैसे इनके बारे में अगर जाना जाए तो राहुल गुप्ता जी जो है वो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में मेडिसिन डिपार्टमेंट में क्लिनिकल प्रोफेसर रह चुके हैं और साथ ही साथ वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में हेल्थ पॉलिसी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं वो भी रह चुके हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन बन गए हैं? ऑप्शंस आर ट्रेंट बोल्ट, राशिद खान, कुलदीप यादव और हसन अली. Who among the following become the first player in the world to take the 100 wickets in T20 international cricket? Options given are Trent Bolt, Rashid Khan, Kuldeep Yadav and Hassan Ali. And the right answer is option number B, Rashid Khan. Rashid Khan जो है वो सही जवाब है. T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज जो हैं वो राशिद खान बन गए हैं. 53rd इंटरनेशनल T20 मैच में जो है वो इन्होंने अपना विकेट्स का शतक जो है वो पूरा किया है. और सबसे बड़ी बात यह है कि राशिद खान के नाम पे वनडे इंटरनेशनल में भी सबसे तेज 100 विकेट्स लेने का रिकॉर्ड है और साल 2018 में इन्होंने अपने 44th वनडे इंटरनेशनल में 100 विकेट जो है वो पूरे कर लिए थे और अब इन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है वो 100 विकेट पूरे किए हैं. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? व्हेन इज द नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शंस आर 10th of January, 12th of March, 20th of July and 31st of October. So इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 31 अक्टूबर के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो हमारे आजाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रहे हैं उनके जन्म दिवस पर जो है वो नेशनल यूनिटी डे जो है वो मनाया जाता है. अगला प्रश्न. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण यानी NCLT के चेयरमैन नियुक्त किया है? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल इज NCLAT. Which former Supreme Court judge has been appointed by the government as the chairman of National Company Law Appellate Tribunal? Options है हमारे पास E.S. वेंकटरमैया, S.A. बॉब्डे, अशोक भूषण और S.C. अग्रवाल. और इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, अशोक भूषण जी उनका नाम है जिनको जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और अब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण के चेयरमैन जो है वो इनको अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है. सो सरकार ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण जी को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया है और इसके अलावा मणिपुर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रामलिंगम सुधाकर को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण यानी NCLT का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया. अगला प्रश्न है. हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस शहर में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है? Recently, Ministry of Earth Sciences has launched India's first manned ocean समुद्रयान in which city? ऑप्शन है हमारे पास दिल्ली, चेन्नई, पटना और लखनऊ. इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि चेन्नई, क्योंकि हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने चेन्नई में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन जिसका नाम है समुद्रयान उसको लॉन्च किया है और भारत इस प्रमुख महासागर मिशन में अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देशों के साथ इलीट क्लब में शामिल हो गया है. मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, इस मिशन में उनके साथ अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन भी है और भारत जो है वो इस मिशन के साथ एलीट क्लब में जो है वो शामिल हो गया है. अगला प्रश्न है. नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कितने करोड़ लोगों का कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है? ऑप्शन 40 करोड़, 65 करोड़, 15 करोड़ और 85 करोड़.
अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग रिपोर्ट, हाउ मेनी करोड़ पीपल ऑफ इंडिया हैव नो हेल्थ इंश्योरेंस? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 40 करोड़ लोगों का नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी स्वास्थ्य बीमा जो है वो नहीं है। भारत के प्लानिंग कमीशन को खत्म करके 2015 में 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग जो है वो बनाया गया था, और नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक जो है उससे ये पता चला है कि कम से कम 30% आबादी भारत की, यानी कि 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको मिसिंग मिडल कहा जाता है। मिसिंग मिडल यानी कि जिनका कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस या स्वास्थ्य बीमा जो है वो नहीं है, किसी भी तरह की वित्तीय सुरक्षा से, स्वास्थ्य के रिलेटेड जो वित्तीय सुरक्षा है उससे ये वंचित है। अगला प्रश्न, ओडिशा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर व पंजीकरण शुल्क पर कितना प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है? ओडिशा गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑन मोटर व्हीकल टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? ऑप्शंस 40%, 80%, 100% एंड 50%। सो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 100%। ओडिशा की जो सरकार है वहां के सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर यानी कि मोटर व्हीकल टैक्स और पंजीकरण शुल्क यानी कि रजिस्ट्रेशन टैक्स जो है उस पे 100% 100% छूट देने की घोषणा कर दी है, और ये छूट जो है उसकी वैलिडिटी जो है वो 31 दिसंबर 2025 तक है। सो ओडिशा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 के तहत राज्य वाहनों की बस प्राइस पर दोपहिया वाहनों के बेस प्राइस पर दोपहिया वाहनों के लिए अधिकतम 5,000 रुपए और 3 व्हीकल्स के लिए 10,000 रुपए और 4 व्हीकल्स के लिए 4 व्हीलर्स के लिए 50,000 रुपीज जो है उसकी सब्सिडी अनाउंस की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, UIDAI ने भारत सरकार से किस बिल से छूट की मांग की है? UIDAI has sought exemption from which bill from the government of India? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो इसके जो ऑप्शंस हैं, भारतीय जन सुरक्षा बिल, भारतीय डाटा बिल, व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बिल और इनमें से कोई नहीं। सो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बिल, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। सो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कानूनों के दोहरेपन से बचने के लिए भारत सरकार से PDP यानी कि पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, व्यक्तिगत डाटा संरक्षण कानून से छूट की अपील की है। और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है, और यह भारत के निवासियों के लिए आधार, जिसको हम अपना आइडेंटिटी कार्ड मान के चलते हैं, आधार कार्ड नाम मान के चलते हैं, और इस नाम की जो है वो संख्या जारी करने के लिए स्थापित किया गया था UIDAI को। अगला प्रश्न है, कौन सा देश टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए हर दरवाजे पर दस्तक, नॉक ऑन एवरी डोर अभियान शुरू करने के लिए तैयार है? सो कोविड-19 की वैक्सीनेशन को लेके जो है वो कौन सी कंट्री जो है वो नॉक ऑन एवरी डोर यानी कि हर दरवाजे पर दस्तक कैंपेन जो है वो शुरू करने के लिए तैयार है? सो नन अदर देन इंडिया। इंडिया जो है, जो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उनके द्वारा ये विज्ञापन दिया गया है कि हर घर पर दस्तक जो है वो अभियान जल्दी से जल्दी जो है वो कोविड-19 के इंजेक्शन को लेके, वैक्सीनेशन को लेके, टीकाकरण को लेके जो है वो जिलों में शुरू किया जाने वाला है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है? सो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है सुशील चंद्रा जी, उन्होंने उज्बेकिस्तान है उस कंट्री का नाम, जिसके राष्ट्रपति चुनाव की निगरानी जो है उसमें 3 मेंबर कमेटी बनाई गई थी। सो उसके जो चेयरमैनशिप है वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा द्वारा की गई है। सो उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने के लिए जो है वो इलेक्शंस लिए गए थे, और कमेटी जो थी उसमें 3 मेंबर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, किस संस्थान ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर पुणे संवाद यानी कि पुणे डायलॉग ऑन नेशनल सिक्योरिटी PDNS 2021 का आयोजन किया है? सो नाम से ही पता लगता है, इफ इट इज पुणे डायलॉग ऑन नेशनल सिक्योरिटी, तो ये पुणे में ऑर्गेनाइज किया गया है। पर किस इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज किया है? उसका नाम है पुणे इंटरनेशनल सेंटर, पुणे इंटरनेशनल सेंटर। सो पुणे इंटरनेशनल सेंटर ने 6th PDNS जो है 2021 में जो है वो ऑर्गेनाइज किया है। ये एक तरह का वर्चुअल मीट रहा है जिसमें आपदाओं और महामारी के युग में राष्ट्रीय सुरक्षा, सो इसकी जो है नेशनल सिक्योरिटी इन द टाइम्स ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज एंड द पेंडेमिक्स, इस पे जो है वो डिस्कशन रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया यानी कि NFI, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, ये किस संस्थान द्वारा तैयार किया गया था? सो नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया विच इज रिसेंटली लॉन्च्ड हैज बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट? सो इसके लिए जो इंस्टीट्यूट आगे आया है उसका नाम है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, IPC. दिस IPC इज नॉट इंडियन पीनल कोड, इट्स इंडियन फार्माकोपोइया कमीशन. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जिनका नाम है मनसुख मांडविया, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उनके हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है डॉक्टर मनसुख मांडविया. सो उन्होंने 6th नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया जो है वो लॉन्च किया है. सो उसमें किस इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया है? इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा. अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस भारतीय राज्य ने पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स PAI, पब्लिक, P फॉर पब्लिक, A फॉर अफेयर्स, I फॉर इंडेक्स 2021 में फर्स्ट रैंक जो है वो हासिल किया है? विच इंडियन स्टेट हैज टॉप्ड इन द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स ऑफ 2021? सो इसका जो सही जवाब है दैट इज आंसर केरला. केरल जो है वो एक ऐसा राज्य बन गया है जिसमें पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 की रैंकिंग में जो है वो सबसे पहला स्थान जो है वो हासिल किया है. पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जो है वो क्यों बनाया जाता है? ये एक इक्विटी, विकास और स्थिरता को बताने के लिए, स्टेबिलिटी को बताने के लिए जो है वो ये इंडेक्स बनाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी NDA के कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका जो सही जवाब है वो है एयर मार्शल संजीव कपूर. एयर मार्शल संजीव कपूर. सो एयर मार्शल संजीव कपूर को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट के रूप में नियुक्ति दी गई है और संजीव कपूर को दिसंबर 1985 में भारतीय वायुसेना की उड़ान शाखा में नियुक्त किया गया था और उनके पास विभिन्न प्रशिक्षण, परिवहन और रणनीतिक विमानों पर 7800 से ज्यादा घंटों का एक्सपीरियंस जो है, अनुभव जो है वो है. अगला प्रश्न है हमारे पास, फ्रांस ने हाल ही में कौन सा सैन्य संचार उपग्रह लॉन्च किया है? विच मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैज फ्रांस रिसेंटली लॉन्च? सो इसका जो नाम है उसका नाम है सिराक्यूज 4A. सिराक्यूज 4A जो है वो नाम है जिसको फ्रांस ने हाल ही में सैन्य संचार उपग्रह की तरह जो है वो लॉन्च किया है. सो फ्रांस ने हाल ही में एक अत्याधुनिक उपग्रह सिराक्यूज 4A को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और सिराक्यूज 4A पहला फ्रांसीसी सैन्य उपकरण है जो अन्य उपग्रहों का पता लगाने की क्षमता रखता है, जो इससे जानकारी इकट्ठा करने या इसे नष्ट करने की कोशिश कर रहा है. अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है. पहले जो है वो WHO के नेतृत्व में ये चुने गए थे जिनका कार्यवर्ष जो था वो 2017 से लेके 2022 तक था. अब उसको 5 साल बढ़ा के 2027 तक कर दिया गया है. अगला प्रश्न है हमारे पास, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को मंजूरी जो है वो दे दी है? सो इसके लिए जो राज्य आगे आया है उसका नाम है आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है और हमारे भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने जाति आधारित जनगणना को, सेंसस को, विच इज बेस्ड ऑन द कास्ट, उसको जो है वो मंजूरी दे दी गई है. अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा अरोमिक गार्डन जो है वो किस राज्य में खोला गया है? तकरीबन 3 एकड़ से ज्यादा की जमीन है, 140 से ज्यादा जो है वो स्पीशीज जो है वो यहाँ पर उगाई गई हैं. सो सबसे बड़ा अरोमिक गार्डन जो है वो उत्तराखंड में बना है. भारत के उत्तराखंड राज्य में जो है वो ये बनाया गया है. अगला क्वेश्चन, रक्षा सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए भारत किसके साथ कार्यबल जो है वो गठित करेगा? सो इसका जो सही जवाब है वो है इजराइल. इजराइल जो है वो इसका सही जवाब है. इजराइल और भारत जो है वो संयुक्त कार्य समूह यानी कि JWG के जो रक्षा सहयोग है उन्होंने नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए 10 सालों के लिए जो है वो व्यापक रोड मैप तैयार करने के लिए ये जो है वो कार्यबल गठित करने की बात की है. सो हाल ही में अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मुफ्त राशन और कोविड की पहली खुराक उपलब्ध कराने में 100% लक्ष्य हासिल किया है? सो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने मुफ्त राशन और कोविड की पहली खुराक उपलब्ध कराने का काम किया है? सो इस राज्य का नाम है गोवा. इस राज्य का नाम है गोवा. सो ये जो है वो सही जवाब है इस क्वेश्चन का. सो इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन खत्म होता है. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.